इस वक्त पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर देश में जबरदस्त हलचल मची हुई है और इसका चैप्टर खुलेगा कि पीएम मोदी ने क्या इशारा कर दिया, अमित शाह का क्या बड़ा आदेश आ गया है और क्या वॉर का सायरन बज गया है। वो खबर जो कह रही कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन होने वाला है क्या, आज सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त एक्शन में है। पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई के पहले, पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई से पहले 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुबह भी मीटिंग्स का दौर चला और उसके बाद शाम को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय यानी पीएम ऑफिस पहुंच गए। शाम 5 बजे से पीएम मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं। हालांकि इसमें जो सीबीआई के नए डायरेक्टर को चुनना है उसकी मीटिंग भी शामिल थी, यानी प्रधानमंत्री देश से जुड़े हुए जो तमाम मसले हैं उनको भी देख रहे हैं, उन पर भी काम चल रहा है। राहुल गांधी भी पीएमओ पहुंचे थे, वहां उनके साथ भी बैठक हुई है। और इस बीच पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर भी ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर चला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पीएमओ पहुंचे थे, यह भी बड़ी खबर आ रही है। यानी लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार 4 घंटे से ज्यादा कहा जा रहा है कि लंबी मीटिंग्स चली हैं एक के बाद एक। नरेंद्र मोदी की लगातार मीटिंग से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर यह आ रही है कि ब्रिटेन के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। भारतीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो तो आपने देखा, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब ब्रिटेन से गुहार लगाई है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। ब्रिटेन भारत से कहे कि पाकिस्तान को बख्श दे, ये शहबाज शरीफ ने कहा है। यानी इधर नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोकना कैसे है, आतंकियों को मिट्टी में मिलाना कैसे है। वहां पाकिस्तान का पीएम रो रहा है, वो इधर से उधर दौड़ रहा है कि कौन भारत के इस प्रकोप से बचा सकता है। और अब उन्होंने ब्रिटेन का दरवाजा खटखटाया कि भाई आप समझाओ मोदी को, आप रोको मोदी को। पहलगाम हमले को लेकर ब्रिटेन को पाकिस्तान ने सफाई दी है कि देखिए हमने कुछ नहीं किया। भाई जो वो झूठ बोलता है बार बार, वही उसने तमाशा वहां ब्रिटिश हाई कमिश्नर के सामने भी किया है। यानी एक तरफ मोदी एक्शन के मूड में है, वहां शहबाज शरीफ कौन उन्हें बचाएगा, किसका दरवाजा खटखटाना है, इसकी तलाश में है। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया है। आज की तीसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पुतिन और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ रशिया खड़ा है, यह पुतिन ने कह दिया है। और सबसे बड़ी बात जो पुतिन ने कही है कि आतंकियों और उनके समर्थकों दोनों पर एक्शन हो। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि हम मिट्टी में मिलाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि आतंकियों और उनके समर्थकों दोनों पर एक्शन होगा। यही भारत का स्टैंड रहा है और यही पुतिन ने फोन करके नरेंद्र मोदी से कहा है कि आप ठोकिए आतंकियों को भी और उनके समर्थकों को भी। यानी रूस ने सीधे सीधे भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, खुला ऐलान कि पाकिस्तान को ठोकना है ठोकिए, रूस खुला समर्थन करता है। और ये खुद पुतिन ने फोन करके कहा है। मतलब ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा कि यार दोस्त तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो। पुतिन फोन करके मोदी को कह रहे हैं कि भाई जो पहलगाम में हुआ बहुत गलत हुआ और जिसने किया है उसको भी ठोको और जिसने समर्थन दिया उसको भी ठोको। यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है, रशिया भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये लोग आपस में देखेंगे, मैं बीच में पड़ूंगा नहीं। इजराइल साफ साफ साथ में खड़ा है। पाकिस्तान दिन ब दिन अकेला पड़ता जा रहा है और पाकिस्तान को अब बचाने वाला कोई नहीं दिख रहा। और इसीलिए पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर अचानक एलओसी पर पहुंचा है, यह कहा जा रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार बॉर्डर पर जनरल मुनीर के पहुंचने की खबर है। हालांकि यह तस्वीर पुरानी है। कई लोग पाकिस्तान में ही कह रहे हैं कि असीम मुनीर अपना लेटेस्ट वीडियो लाइव क्यों नहीं डालता, कि इसको पता कि वो झूठी खबरें जो है वो फैला रहा है कि वो वहीं पाकिस्तान में है। जनरल असीम मुनीर को भारत के बड़े एक्शन का डर है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो बार बार या तो एलओसी पे जा रहा है या एलओसी पे गया है, ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है ताकि उसकी सेना जो है वो मोटिवेटेड रहे। ये बार बार कहा जा रहा है। तो ये आज की चौथी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के पीएम इधर से उधर दौड़ रहे हैं कि भाई कोई बचाओ मोदी से और मोदी के भारत से। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये दिखावा कर रहा है कि भाई वो बॉर्डर पे जा रहा है, अपने सैनिकों से मिल रहा है और पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार है। अगर जवाब देने के लिए तैयार है तो तुम्हारा पीएम इधर से उधर दौड़ क्यों रहा है? उसको बोलो घर में बैठे, उसको बोलो मीटिंग करे। कभी अस्पताल में भर्ती होता है, कभी इधर से उधर दौड़ता है। लेकिन बॉस, इस बार एक्शन बड़ा होने वाला है।
और इस वक्त जो आज की सबसे बड़ी खबर है, अब आपको वो बताने जा रहा हूं। 7 मई को भारत बड़ा फैसला ले सकता है, यह बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान पर बहुत बड़े एक्शन के संकेत मिल गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत बड़े एक्शन के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि एक तरह से वॉर का, युद्ध का सायरन बज चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान पर एक्शन के बीच देश भर में मॉक ड्रिल होगी। 7 मई को राज्यों को मॉक ड्रिल का निर्देश दे दिया अमित शाह के गृह मंत्रालय ने राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। और सबसे बड़ी बात कि 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार होगा कि इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। आप सोचिए क्यों मैं कह रहा था कि वॉर का सायरन बज गया है क्या? क्योंकि गृह मंत्रालय का कई राज्यों को यह कहना कि बॉस अपने नागरिकों के साथ मॉक ड्रिल कीजिए, यह 1971 के बाद अब हो रहा है। 54 साल के बाद, 1971 में युद्ध के पहले ऐसा ही हुआ था, अब फिर हो रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि बॉस ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जाके मामला नहीं रुकेगा, यह मामला बहुत आगे जाने वाला है। और जो लोग कह रहे थे कि मोदी को समय क्यों लग रहा है, बड़ी तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए समय लग रहा है। और यह संकेत, ये जो मॉक ड्रिल है, यह अपने आप में बड़ा संकेत है कि बड़े एक्शन की तैयारी है। इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा अब आपको वो भी बताता हूं। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इस सायरन का मतलब होता है हमले की चेतावनी। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाना है या आसपास लोगों को कैसे बचाना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, क्रैश ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना है यह भी बताया जाएगा। हमले के दौरान लाइट बंद करने और क्या क्या उपाय करने हैं इसके बारे में बताया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए यह भी बताया जाएगा। हमले के वक्त इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, लोगों को इसका अपडेट दिया जाएगा और इसके लिए रिहर्सल होगी बाकायदा। और यह बहुत बड़ी बात है कि 1971 के युद्ध के बाद, यानी 54 साल के बाद इस तरह की मॉक ड्रिल भारत में होने जा रही है। पाकिस्तान पहले से ही सदमे में था कि मोदी क्या करने वाले हैं। अब मॉक ड्रिल की खबर बता रही है कि वॉर का सायरन बज चुका है। ये आखिरी लम्हे हैं जब देश को भी तैयार किया जा रहा है, नागरिकों को भी तैयार किया जा रहा है वर्स्ट के सिनारों के लिए कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो आपको पता रहना चाहिए आपको क्या करना है। जैसे भाई एयर स्ट्राइक होती है, सामने वाला भी कुछ कर सकता है, तो रात में अगर ब्लैकआउट करना है ताकि ऊपर से दिखे ही नहीं कि कोई रिहायशी इलाका है नहीं है क्या है, वो सारी चीजें जो है वो लोगों को बताई जाएंगी। मॉक ड्रिल में और क्या क्या होने वाला है, सिर्फ नागरिक ही नहीं, सेना भी कैसे ड्रिल कर रही है यह भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मॉक ड्रिल की एक झलक देखिए। देश भर में इस मॉक ड्रिल को युद्ध का सायरन माना जा सकता है। आप यह भी देखिए कि किस लेवल पर गजब की तैयारी चल रही है। आज नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश आए हैं। उधर तीनों सेना पहले से ही अपनी ड्रिल कर चुकी हैं और लगातार कर भी रही हैं। जैसे अरब सागर में नौसेना युद्धाभ्यास कर चुकी है, हाईवे पर राफेल सुखोई को टचडाउन को आप देख चुके हैं, एयरफोर्स ड्रिल कर चुकी है। और इसके अलावा कल रात सेना ने भी बॉर्डर एरिया में ब्लैकआउट का रिहर्सल किया था। यानी तीनों सेनाएं अपना मॉक ड्रिल कर रही हैं और नागरिकों का अपने लेवल पे मॉक ड्रिल चल रहा है या चलेगा। कल ही पंजाब के बॉर्डर एरिया फिरोजपुर में ब्लैकआउट की रिहर्सल की गई। इस दौरान बॉर्डर के इलाके में रात 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बिजली बंद कर दी गई। फिरोजपुर कंटोनमेंट एरिया में अंधेरा छा गया। आप देखिए कैसे पूरा अंधेरा हो गया इलाका। यह बॉर्डर का इलाका है फिरोजपुर का। 30 मिनट के ब्लैकआउट के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए हूटर बजते रहे। इस ब्लैकआउट को लेकर कहा गया कि एक रिहर्सल है। ऐसी रिहर्सल युद्ध की तैयारियों के बीच होती है बॉस, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या वॉर का सायरन बज चुका है। जब इस तरह से तैयारियां चल रही हैं तो यह सब माना जा रहा है कि अब जो एक्शन होगा वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अलग लेवल पे जाने वाला है। यह बड़ा एक्शन इसलिए भी तय है क्योंकि नरेंद्र मोदी चुपचाप पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के करीब 2 हफ्ते बीत गए।
भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य एक्शन क्यों नहीं लिया? कई लोगों को लग रहा है कि पीएम मोदी इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। मुझको लग रहा है कि क्या पीएम मोदी कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू पाकिस्तान का डर है। पाकिस्तान को पता है कि यह देरी इस वजह से नहीं हो रही कि भारत एक्शन को टाल रहा है या एक्शन नहीं लेगा, बल्कि पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि मोदी जितना वक्त ले रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। बात अब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मामले से कहीं आगे जा सकती है, एक लिमिटेड एक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर मोदी अपना टाइम ले रहे हैं यानी ऐसा एक्शन होगा जो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। अगर मोदी टाइम ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ फुल एंड फाइनल एक्शन के मूड में है। अगर पीएम मोदी टाइम ले रहे हैं यानी एक्शन ऐसा होगा कि पाकिस्तान का टाइम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसे तबाह होते हुए पूरी दुनिया देखेगी। हो सकता है कि पीएम मोदी पाकिस्तान की ऐसी हालत करें कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए कि जो भारत से उलझेगा उसका अंजाम क्या होगा, जो आतंक को पालेगा उसका अंजाम क्या होगा। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान यही सोच रहा होगा कि मोदी का ज्यादा टाइम लेना ज्यादा बड़ी तबाही की आहट तो नहीं। एक तरह से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। भाई उसको नींद नहीं आ रही, उसका बीपी हाई है, कब क्या हो जाए। इधर से उधर जो दौड़ रहा है, सोचिए उसके नागरिकों को कैसे लगता होगा कि हम कैसे दो कौड़ी के देश में रहते हैं यार। मेरा पीएम इधर से उधर दौड़ रहा है कि कोई बचाओ मोदी से, कोई बचाओ भारत से। और वहां की पब्लिक भी अब भारत के साथ मोदी के साथ खड़ी हो रही है, वो भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, जो कह रहे हैं कि जैसा एक्शन देश चाहता है ना वैसा ही एक्शन पीएम मोदी प्लान कर रहा है। सुनिए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। यानी नरेंद्र मोदी से लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक बार बार खुले मंच से लोगों को कह रहे हैं, देशवासियों को कह रहे हैं कि जो आप चाहते हैं ना वो होकर रहेगा। यह है भारत का कॉन्फिडेंस बॉस, और यही संकेत है कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है जिसकी तैयारी चल रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बता देता हूं। पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ा फैसला हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चंद्रपुर, जबलपुर, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहां छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी वो फैक्ट्रीज जहां पर असला बारूद बनता है वहां पर सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको कहा गया है कोई छुट्टी नहीं बॉस। ये एक और बड़ा संकेत कि भारत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। उसके पास एक बड़ा भंडार तो है ही असला बारूद का, लेकिन जहां फैक्ट्री में यह सब बनता है उसको भी पूरी तरह से तैयार रखा जा रहा है। सारे कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बंद कर दी गई है। आप देखिए कम वक्त में पीएम मोदी कैसे बड़े लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। पिछले 72 घंटे में पीएम मोदी ने जो जो किया है उस पर अगर आप ध्यान दीजिए आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। शनिवार को पीएम मोदी नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मिले, फिर रविवार को पीएम मोदी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मिले। आज पीएम मोदी सुबह सुबह डिफेंस सेक्रेटरी राकेश कुमार सिंह से मिलते हैं और उसके बाद वो सीधे अपने दफ्तर पहुंचते हैं पीएमओ, जहां पर 4 घंटे मैराथन मीटिंग चलती है और वहां पर एनएसए अजीत डोभाल भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। यानी पीएम मोदी कैसे पाकिस्तान को घेर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कैसे बगावत शुरू हो गई है,
कैसे पाकिस्तान के नेता अभी से देश छोड़कर भागने की बातें कर रहे हैं, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो अभी हो रहा है उसकी एक झलक देखिए, फिर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है, मैं तो वही बता रहा हूं, को याद दिला रहा हूं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। यानी नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के नेताओं का अपना हिसाब चल रहा है, वो भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, वो भी आपको बता दूं, इंडियन नेवी ने एक और बड़ा टेस्ट किया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी MIGM का टेस्ट हुआ है। समुद्र में धमाके के साथ यह टेस्ट किया गया है। जरा उसकी तस्वीर देखिए। पाकिस्तान का हालांकि ऐसे ही सूखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है, इस बार भारत जो है वो समुद्र के रास्ते हमला ना कर दे। और अब इस वक्त तस्वीर आ गई है, नेवी ने एक और टेस्ट किया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन के धमाके की वजह से समुद्र में जलजला सा आ गया, उसकी यह तस्वीर है। पाकिस्तान को सोचिए हर समय कितनी घबराहट हो रही होगी कि उसके पास भारत की नेवी के सामने टिकने का दम ही नहीं है। और यहां भारत जो है, उसकी नेवी जो है, आप देखिए अंदर धमाका हुआ है और ये ऊपर तक इफेक्ट आया भाई, ऊपर से कुछ नहीं गया, अंदर जो माइन होता है वो फटा है। और उसके बाद देखिए कैसे बड़ करके ऊपर तक जो है वो हिसाब आया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन इसको कहते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं उसका असर, ये भारत ने आज टेस्ट किया है। और इंडियन नेवी टेस्ट पर टेस्ट करती जा रही है। इसे देख देखकर पाकिस्तान का बीपी लो हो रहा होगा। पाकिस्तान की हालत यह है कि उसके पास तो हथियार गोला बारूद खरीदने तक के पैसे नहीं है, जबकि भारत भर भर के हथियार गोला बारूद मंगवा रहा है और उसके पास ऑलरेडी है भी। पाकिस्तान पर एक्शन से पहले भारत को अपने दोस्त रूस से एक ऐसा हथियार मिला है जिसके सामने पाकिस्तानी ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब फेल हो जाएंगे। चीन के फाइटर जेट्स भी जो है उनको दिक्कत होगी। इस हथियार का नाम है इग्ला एस, जो एयर डिफेंस मिसाइल है। केंद्र सरकार ने सेना को आपातकालीन स्थिति में हथियार खरीदने की जो शक्ति दी है, इसी के तहत यह डील हुई है। यह आप देखिए इग्ला एस की तस्वीर, कंधे पे रखो और सामने वाला 4 आदमी के कंधे पे जाता है। फिर इन छोटी दूरी की मिसाइलों को पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। इग्ला एस मिसाइलों में सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्हें एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। आप देखिए किस तरह से जो है कंधे पे रखा, ऊपर निशाना लगाया, ठोक दिया, बहुत भड़ाम धाम। एक बार अपने टारगेट को पहचानने और लॉक करने के बाद ये अपने आप उसको भेज देती है। अच्छा, जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि यहीं गिर जाएगी, ऐसे निकली ऐसा लगता है यहीं गिरेगी, और उसके बाद भाई साहब बिनबिनाते हुए एकदम ऊपर जाती है, ऐसा स्पीड पकड़ती है। ये मिसाइलें 6 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती हैं। 11,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है और 2,266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। इन मिसाइल्स को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। आप ये देखिए, ये रूस से आ चुका भारत के पास बॉस, ये आ चुका है भारत के पास। ये है भारत की एक और नई ताकत तो अद्भुत भरी हुई है। एक और नई ताकत जिसके बारे में बता रहा हूं, इग्ला एस। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े और ताकतवर देश तो भारत के साथ खड़े ही हैं। हम आपको बता चुके हैं कि आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से बातचीत की है। पहलगाम हमले में मारे गए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बातचीत में पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को फुल सपोर्ट देने की भी बात की है और कहा है कि सबको ठोक दो भाई, हम तेरे साथ हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति और अपने अच्छे दोस्त पुतिन को विक्ट्री डे परेड की शुभकामनाएं दी। दरअसल पीएम मोदी को भी 9 मई को रूस में इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो अब इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को इसी साल भारत में होने वाली
एनुअल समिट के लिए भी न्योता दे दिया है कि भाई मैं तो नहीं आ पाया, तुम आ जाना। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब 2 दिन पहले ही रूस में पाकिस्तान का राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देता हूं। पानी रोकने पर पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी आ गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने पानी रोका तो एटम बम से जवाब देंगे। इनके पास घूम फिर के यही एटम बम रहता है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम फोड़ देंगे। अरे अभी तुमको भारत फोड़ेगा, रुको ना। रूस में पाक राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली की धमकी। जिस रूस में ये खालिद जमाली जो है वो इस तरह की बातें कर रहा था, उसी रूस ने आज पीएम मोदी को फोन करके कहा है कि भाई तुम ठोक दो, ये तो इन लोगों की औकात है।